नमस्कार दोस्तों आज मैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 के लिए आर्ट साइंस से इंटरमीडिएट करने वाले छात्रों के लिए इतिहास का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ जो कि 2023 का पेपर है। तो इसी प्रकार आप 2024 का भी अपने बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो समय दिया है 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100 नंबर का है। तो नीचे निर्देश दिया है, तो निर्देश आप पढ़ लीजिए ध्यान से। फिर क्वेश्चन पेपर खंड क से है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, गोदीवाड़ा कहाँ स्थित है? तो प्रश्न नंबर 1 बहुविकल्पी है, तो जिसके 4 विकल्प दिए हैं, जो सही है उसका निशान लगाना है। तो गोदीवाड़ा कहाँ स्थित है, 4 ऑप्शन दिया है, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, सुरकोटदा। तो गोदीवाड़ा हो जाएगा लोथल में स्थित है। फिर दूसरा है, बाबर का मकबरा स्थित है? तो बाबर का मकबरा हो जाएगा काबुल में स्थित है। फिर तीसरा है, लाल किला स्थित है? तो लाल किला जहाँ स्थित है उसे बताना है। तो लाल किला हो जाएगा क लाल किला आगरा में स्थित है। चौथा है, अस्थाई बंदोबस्त का संबंध किसके साथ है? तो इसका हो जाएगा ग लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ। पाँचवा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो पाँचवा का हो जाएगा ग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। छठा है, आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया? तो छठवें का हो जाएगा ग अकबर ने। आगरा के किले का निर्माण अकबर ने करवाया। सातवां है, बंगाल विभाजन से किसका संबंध है? तो सातवें का हो जाएगा ख बंगाल विभाजन से लॉर्ड कर्जन का संबंध है। फिर आठवां है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। फिर नौवां है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के लेखक थे? तो नौवें का हो जाएगा ख महात्मा गांधी। फिर 10वां है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका हो जाएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर खंड ख से है अति लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 है, भारत में अकबर की सफलता के 2 कारण लिखिए। तो भारत में अकबर की सफलता के 2 कारण लिखना है। तो क्वेश्चन पेपर सिर्फ समझने के लिए है। तो इसी प्रकार आपके 2024 में क्वेश्चन आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आए, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसी तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं। 12 है, वैदिक सभ्यता की 2 विशेषताएं लिखिए। फिर 13 है, गौतम बुद्ध कौन थे? तो गौतम बुद्ध कौन थे उनके बारे में बताना है। फिर 14 है, फतेहपुर सीकरी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो फतेहपुर सीकरी पर एक टिप्पणी लिखना है संक्षेप में। 15 है, इबादत खाना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इबादत खाना पर भी एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो फिर अगला है खंड ग है लघु उत्तरी प्रश्न। 16 नंबर है, प्रश्न नंबर 16, बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन करना है। फिर 17 है, सूफी मत के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए। फिर प्रश्न नंबर 18 है, औरंगजेब के पतन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए।
फिर प्रश्न नंबर 19 है, मुगल कालीन वास्तुकला की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। फिर प्रश्न नंबर 20 है, विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। फिर प्रश्न नंबर 21 है, भारतीय संविधान की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर अगला है खंड घ, विस्तृत उत्तरी प्रश्न है। तो खंड घ से जो प्रश्न है, इस प्रश्न को विस्तार में लिखना है। 22 नंबर है क्वेश्चन, अशोक कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध था? अथवा सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो अथवा करके दिया है, तो अथवा मतलब दोनों में से एक करना है। फिर प्रश्न नंबर 23 है, 1857 के विद्रोह के परिणामों का वर्णन कीजिए। अथवा भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। तो दोनों में से एक करना है। फिर प्रश्न नंबर 24 है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में महात्मा गांधी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। अथवा भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की चर्चा कीजिए। फिर आगे है खंड अंग, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। तो ऐतिहासिक तिथि दी हुई है, तो उसके बारे में घटनाओं का उल्लेख करना है। जैसे दिया है, एक नंबर है, नंबर 1 326 ईसा पूर्व। तो 326 ईसा पूर्व से संबंधित घटनाओं के बारे में लिखना है। फिर दूसरा नंबर है 58 ईस्वी। फिर तीसरा है 1527 ईस्वी। तो चौथा है 1556 ईस्वी। तो इन सभी तिथियों में प्रमुख घटनाएं हुई हैं, उनके बारे में उल्लेख करना है। फिर पाँचवा है 1605 ईस्वी। फिर छठवां है 1773 ईस्वी। सातवां है 1764 ईस्वी। आठवां है 1857 ईस्वी। नौवां है 1858 ईस्वी। 10वां है 1885 ईस्वी। तो इन सभी ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख करना है। तो दोस्तों बस यही था कक्षा 12 के लिए आर्ट्स साइंस से इंटरमीडिएट करने वाले छात्रों के लिए यूपी बोर्ड का इतिहास का पेपर, जो कि 2023 का था। तो इसी पेपर के अनुसार आप अपना 2024 का बोर्ड का एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।